तुम्हारी बन के रहना चाहती हूँ, पर मैंने सोच लिया था कि मैं अब किसी और से शादी नहीं करूंगी। मैं आई कम इन सर? हाँ आओ। संजू, ये तुम्हारी कंपनी है? हाँ मेरी कंपनी। आओ बैठो। इंटरव्यू का टाइम 12 बजे का था, 15 मिनट लेट हो। वो ऑफिस ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, रिज्यूम दीजिए। संजू, तुम इस घर में मेहमान नहीं हो, बहू हो इस घर की, तो घर के काम करने पड़ेंगे। क्यों करना पड़ेगा? इस घर की नौकरानी नहीं हूं मैं, और अपने पापा के घर पे मैंने आज तक एक गिलास पानी का उठा के नहीं रखा, और तुम चाहते हो मैं इस घर के सारे काम करूं? तुम नहीं करोगी तो कोई बाहर से करने आएगा। मुझे नहीं पता कौन करेगा, मुझसे नहीं होगा। और वैसे भी ये घर मेरे पापा के पैसों से चल रहा है। क्या कहना चाह रही हो? तुम्हें नहीं पता? 6 महीने से तो तुम घर बैठे हुए हो, तुम्हारी जॉब नहीं है, तो घर कैसे चल रहा है? जो पैसे मैं दहेज में लेकर आई थी उन्हीं से चल रहा है। हमने ना कोई दहेज मांगा था और ना मुझे ये पता कि वो दहेज का पैसा है। मुझे लगा तुम्हारे पास पैसा है, इसलिए तुम्हें बोला था कि पैसे यूज कर लेना घर के खर्च में। अरे मेरे पापा के पैसे हैं वो, और मेरे घर से जो भी आएगा वो दहेज ही बोला जाएगा ना। तुम सिर्फ बात करना ही बेकार है। रिया, कुछ पैसे चाहिए थे, मम्मी की दवाई खत्म हो रखी है, वो लानी है। तुम्हारी मम्मी की दवाइयों की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। कमाओ और खिलाओ उन्हें दवाइयां। ऐसे तो मत बोलो यार, मेरा काम शुरू हो गया है, अब जैसे ही चलेगा तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा मैं। पैसे चाहिए? एक काम करो, मेरे घर चले जाओ और मेरे पापा से ले आओ। तुम्हारे पापा से क्यों? उन्हें भी तो पता चले जिससे उन्होंने मेरी शादी करवाई है वो कितना नाकाम है। तुम्हें माँ जी की आवाज नहीं सुनाई दे रही क्या? कब से आवाज लगा रही है? उनकी खांसी नहीं रुक रही, वॉमिटिंग हो रही है। उन्हें एक गिलास पानी दे दोगे या उनका मेरे पीछे से ध्यान रख लोगे तो तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा क्या? ना तो मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं नर्स हूँ, और ना मैं काम वाली हूँ। और अगर अपनी माँ की इतनी परवाह है ना, कोई रख लो फिर उनके लिए। तुम इतनी घमंडी निकलोगी मैंने कभी नहीं सोचा था। और जो तुम्हारे सर पे तुम्हारे पापा के पैसों का घमंड चढ़ा हुआ है ना, जिस दिन ये उतरेगा तब पता चलेगा कि तुम क्या कर रही हो। और तुम्हें अगर मैं इतना ही बुरा लगता हूं तो क्यों रह रही हो मेरे साथ? क्यों की थी शादी? अरे गलती हो गई मेरे से तुमसे शादी करके, पर अब ये गलती सुधार लेती हूँ। तलाक चाहिए मुझे अब तुमसे। मुझे भी। ठीक है, मुझे कुछ बात करनी है। हाँ कर सकते हो, लेकिन जो भी थोड़ा जल्दी बोलना। 15 मिनट तुम पहले ही लेट हो और तुम्हारे इंटरव्यू के बाद मेरी मीटिंग है। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हें जो दर्द दिया है वो कोई सह नहीं सकता, और मुझे अपने पापा के पैसों पे बहुत घमंड था, और मुझे लगता था कि मैं तुम पे कोई एहसान कर रही हूँ तुम्हारी हेल्प करके, और तुम्हारा घर मैं चला रही हूँ। मैंने तुम्हारी कभी इज्जत नहीं की, तुम्हारे घर वालों की इज्जत नहीं की। मुझे लगता था कि तुम अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे, और तुमसे अलग होकर मैं आजाद हो जाऊंगी। पर मैं बहुत गलत थी। पापा के चले जाने के बाद सब बदल गया। भाभी ने मुझे ताने मारना शुरू कर दिया, भैया ने मुझे बोझ कहना शुरू कर दिया, खाने तक के लिए मुझे सुनाने लगे, और उसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा घर तो वो ही था जो मैं छोड़ आई। देखो, जो भी हुआ हम उसको बदल तो नहीं सकते, उससे सीख जरूर सकते हैं। अब जिससे भी तुमने शादी की है उसके साथ ही ये सब मत करना। मैंने किसी से शादी नहीं की। शादी नहीं की तो ये सिंदूर और मंगलसूत्र? मंगलसूत्र और सिंदूर
तुम्हारे नाम का ही है। मेरे नाम का क्या? हमारा तलाक तो हो चुका ना। हाँ, पर मैं किसी और से शादी करने की सोच ही नहीं पाई। जिस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, उसी दिन मैंने अपना मंगलसूत्र वापस पहन लिया था और अपनी मांग भर ली थी। इसलिए नहीं कि मुझे तुम्हारे पास वापस आना है, इसलिए कि मैं हमेशा बस तुम्हारी बन के रहना चाहती हूँ। और मैंने सोच लिया था कि मैं अब किसी और से शादी नहीं करूंगी। ऐसे नहीं होता, जिंदगी बहुत लंबी है, अकेले नहीं निकलती। मैं जिसके साथ रहना चाहती हूँ अब वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? शादी कर ली होगी तुमने अब तक ना? नहीं, मैंने शादी नहीं की। हमारे डिवोर्स हुए तो 5 साल हो गए, अब तक शादी क्यों नहीं की तुमने? ताकि वो ताने मुझे कोई और ना मार सके। मैंने सारा ध्यान अपने काम पे लगाया और ये कंपनी खड़ी की। और सच कहूं तो तुम्हारे अलावा किसी का ख्याल आया ही नहीं शादी के लिए। प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरे घमंड की वजह से तुम कितना परेशान हुए हो ना। सॉरी। चुप हो जाओ तुम। शाम। तुम मुझे ये बताओ, तुमने मुझे माफ किया कि नहीं? मैं तो तुम्हें कब का माफ कर चुका हूं। माँ, जो कुछ भी हो ना तुम्हारी वजह से है। अगर तुम वो सब ना बोलती तो शायद मेरे में इतनी हिम्मत आती ही ना कि मैं इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर। अरे क्या तुम मुझसे शादी करोगे दोबारा? हाँ। आई लव यू। सॉरी। आई लव यू टू। बेटा इंटरव्यू तो दो अपना।